हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि जेन ऑस्टन की एक बहुत ही फेमस नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस से रिलेटेड होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एलिजा या फिर लिजी इज़। आपको बताना है कि जो एलिजा या लिजी जो है ये निक नेम है और ये किस कैरेक्टर का निक नेम होता है आपको बताना है। फर्स्ट है एलिजाबेथ बेनेट, सेकंड है जेन, थर्ड है लिडिया, फोर्थ है नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एलिजाबेथ बेनेट। आपको बता दें ये जो नॉवेल होती है ये मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेस की जो फैमिली है उनकी 5 डॉटर्स होती हैं और उन्हीं पे ये बेस्ड है। जो बड़ी डॉटर इनकी होती है जिसका नाम होता है जेन बेनेट, सेकंड नंबर की जो डॉटर है उसका नाम होता है एलिजाबेथ बेनेट और जो लास्ट नंबर की डॉटर होती है उसका नाम होता है लिडिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। एलिजाबेथ बेनेट को एलिजा या लिजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड एलिजाबेथ इज द डैश ओल्डेस्ट ऑफ 5 बेनेट सिस्टर्स। ये कहना चाहते हैं कि जो बेनेट सिस्टर्स हैं, जो बेनेट फैमिली हैं उसमें टोटल 5 सिस्टर्स हैं और ये पांचों सिस्टर में एलिजाबेथ किस नंबर की बेटी है। फर्स्ट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड। ये सेकंड नंबर की डॉटर होती है और जो लिडिया है ये लास्ट नंबर की डॉटर होती है। 3 कैरेक्टर इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है जेन, सेकंड है एलिजाबेथ और लास्ट है लिडिया जो कि 5 नंबर की डॉटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हु इज़ द फर्स्ट ऑफ बिंगले एंड निफ्यू ऑफ लेडी, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ बिंगले एंड निफ्यू ऑफ लेडी कैथरीन डी बोर। ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति होता है जो कि बिंगले का फ्रेंड होता है और लेडी कैथरीन का निफ्यू होता है। फर्स्ट है फिट्ज विलियम डार्सी, सेकंड है कोलिंस, थर्ड है बिंगले, फोर्थ है नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट फिट्ज विलियम डार्सी होता है। ये इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट होता है। ये घमंडी टाइप का व्यक्ति होता है। पहले तो ये एलिजाबेथ जेन से बात करना नहीं चाहता है लेकिन बाद में ये उससे बात करता है और शादी भी करता है। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, जॉर्जियाना इज द सिस्टर ऑफ। आपको बताना है कि जो जॉर्जियाना है ये किसकी सिस्टर है। फर्स्ट है फिट्ज विलियम डार्सी, सेकंड है बिंगले, थर्ड है बोथ आर करेक्ट, फोर्थ है बोथ आर रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट फिट्ज विलियम डार्सी जो है इसकी सिस्टर का नाम ही होता है जॉर्जियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, शी इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ बेनेट सिस्टर्स, शी इज़ ब्यूटिफुल, मॉडेस्ट एंड लव्स बिंगले। ये कहना चाहते हैं ये जो लड़की होती है ये बेनेट फैमिली की सबसे ओल्डेस्ट सिस्टर होती है यानी 5 बहनों में सबसे बड़ी होती है। ये खूबसूरत भी बहुत है, हम्बल भी है और ये बिंगले से प्यार भी करती है। ये कौन सी लड़की है। फर्स्ट है जेन बेनेट, सेकंड है एलिजाबेथ बेनेट, थर्ड है लिडिया, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जेन बेनेट होती है जो कि सबसे बड़ी डॉटर होती है और ये बिंगले से प्यार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, he is an officer in the local military regiment, he seems to be gentleman but in reality he is a liar, hypocrite and opportunist he is। ये कहना चाहते हैं जो व्यक्ति होता है एक ऑफिसर होता है एक लोकल मिलिट्री रेजिमेंट में, ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बहुत ही जेंटलमैन हो लेकिन रियलिटी में एक झूठा होता है, पाखंडी होता है और अपॉर्चुनिस्ट होता है यानी कि अवसरवादी होता है। ये कौन सा व्यक्ति है। तो फर्स्ट है जॉर्ज बिकम, सेकंड है डार्सी, थर्ड है बिंगले, फोर्थ है नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जॉर्ज बिकम। अब याद रखेंगे ये जो जॉर्ज बिकम है इसी के साथ में जो बेनेट फैमिली की जो सबसे छोटी डॉटर होती है लिडिया वो इसी के साथ में भाग जाती है और बाद में शादी भी करती है उसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, ही इज डार्सीज बेस्ट फ्रेंड एंड ब्रदर ऑफ कैरोलिन बिंगले एंड मिस्टर हर्स्ट, ही इज़ डाउन टू अर्थ, ही इज़ हम्बल एंड मॉडेस्ट। ये कहना चाहते हैं ये जो व्यक्ति है डार्सी का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और कैरोलिन बिंगले और मिस्टर हर्स्ट का जो ब्रदर होता है ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हम्बल और मॉडेस्ट है। ये कौन सा व्यक्ति होता है। फर्स्ट है बिकम, सेकंड है मिस्टर बेनेट, थर्ड है चार्ल्स बिंगले, फोर्थ है नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज सी चार्ल्स बिंगले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, Who is the favorite daughter of Mrs. Bennet? She is empty-headed flirt। ये कहना चाहते हैं कि जो मिसेस बेनेट है उनकी फेवरेट डॉटर कौन सी होती है। तो इस जो लिडिया होती है, लिडिया उनकी लाडली होती है, बहुत ही प्यारी होती है और इनके प्यार ने इस लिडिया को बिगाड़ रखा है। सो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट होगा और ये जो लिडिया ही है यही
विक्रम के साथ में भाग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, शी इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिजाबेथ, शी मैरीज मिस्टर कॉलिंस फॉर सिक्योरिटी नॉट फॉर लव। ये कहना चाहते हैं ये जो लड़की है वो एलिजाबेथ की फ्रेंड होती है और ये मिस्टर कॉलिंस से शादी करती है सिक्योरिटी के पर्पज़ से, ना कि प्यार के रीज़न से। और ये कौन है? तो फर्स्ट है चार्लोटे ल्यूकस, सेकंड है एलिजाबेथ, थर्ड है लिडिया, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है चार्लोटे ल्यूकस होता है। तो ये जो मिस्टर कॉलिंस हैं ये एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन एलिजाबेथ इनके प्रपोजल को ठुकरा देती है। तो उसके बाद में ये उसकी फ्रेंड एलिजाबेथ की फ्रेंड चार्लोटे ल्यूकस से शादी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, शी इज़ डोमिनियरिंग एंड रिच एंड मेडल्स इन एवरीवन्स अफेयर, शी इज़ क्लास कॉन्शस शी इज़। ये कहना चाहते हैं ये जो लड़की है बहुत ही डोमिनेटिंग टाइप की है, रिच है और एक दूसरे के मैटर में बहुत ज़्यादा अफेयर करती है, हस्तक्षेप करती है। ये कौन सी लड़की होती है आपको बताना है। फर्स्ट है लेडी कैथरीन डी बोर्ग, सेकंड है एलिजाबेथ, थर्ड है चार्लोटे ल्यूकस, फोर्थ है नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लेडी कैथरीन डी बोर्ग। और ये जो मिस्टर कॉलिंस होता है इसको फोर्स किया जाता है शादी के लिए लेडी कैथरीन के द्वारा, तभी ये शादी करता है चार्लोटे ल्यूकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, देयर आर 5 अनमैरिड डॉटर्स इन बेनेट हाउस होल्ड। जैन ये कहना चाहते हैं कि जो बेनेट फैमिली होती है उसमें 5 अनमैरिड बेटियां होती हैं, जिसमें से एक तो जैन है, दूसरी एलिजाबेथ है, थर्ड मैरी है, फोर्थ किटी है। आपको बताना है कि 5वें नंबर की कौन है। तो आप सभी को पता है कि मैंने आपको बताया है कि 5वें नंबर की जो डॉटर होती है वो लिडिया होती है और ये विक्रम के साथ में भाग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु इज़ मिस्टर कॉलिंस पैट्रोनेस। ये कहना चाहते हैं जो मिस्टर कॉलिंस होता है इनका संरक्षक कौन होता है। तो फर्स्ट है लेडी कैथरीन डी बोर्ग, सेकंड है चार्लोटे, थर्ड है एलिजाबेथ, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ये जो लेडी कैथरीन डी बोर्ग होती है ये संरक्षक होती है मिस्टर कॉलिंस की और यही फोर्स करती है कॉलिंस को शादी करने के लिए, तभी ये शादी करता है एलिजाबेथ की फ्रेंड चार्लोटे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, हु रोट अ मेमोयर ऑफ जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन जो कि इस नॉवेल के राइटर हैं, इनकी मेमोयर किसके द्वारा लिखी गई थी। फर्स्ट है जेन ऑस्टन से निफ्यू जेम्स एडवर्ड ऑस्टन ले, सेकंड है जेम्स बोसवेल, थर्ड है डॉक्टर जॉनसन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जेन ऑस्टन से निफ्यू जेम्स एडवर्ड ऑस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु रोट द बायोग्राफी जेन ऑस्टन हर लाइफ एंड लेटर्स। ये कहना चाहते हैं कि जो बायोग्राफी है जिसका नाम है जेन ऑस्टन हर लाइफ एंड लेटर्स, ये किसके द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट है विलियम ऑस्टन ले एंड रिचर्ड आर्थर ऑस्टन ले, सेकंड है जेम्स बोसवेल, थर्ड है डॉक्टर जॉनसन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट विलियम ऑस्टन ले, रिचर्ड आर्थर ऑस्टन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, what should I do with your strong manly spirited sketches full of variety and glow? How could I possibly join them onto the little bit 2 inches wide of ivory on which I work with so fine a brush as produces little effect after much labor? This is the remark which Austen writes in। एक रिमार्क है जो ऑस्टन के द्वारा लिखा गया है, कहाँ पे लिखा गया है आपको बताना है। फर्स्ट है अ लेटर टू जे एडवर्ड ऑस्टन 16 दिसंबर 1816। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ही है। एक लेटर में लिखा गया था जिसको इन्होंने लिखा था जे एडवर्ड ऑस्टन को, जो कि इनका नेफ्यू होता है, और इसे लिखा था 16 दिसंबर 1816 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, 3 or 4 फैमिलीज इन अ कंट्री विलेज इज़ वेरी थिंग टू वर्क ऑन। ये कहना चाहते हैं ये जो लाइन है ये किसके द्वारा बोला गया है। फर्स्ट है जेन ऑस्टन, सेकंड है कमला दास, थर्ड है जॉर्ज इलियट, फोर्थ है वर्जीनिया वुल्फ। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जेन ऑस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, विच नॉवेल ऑफ जेन ऑस्टन वर पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली। आपको बताना है कि जेन ऑस्टन की कौन सी नॉवेल है जो उनकी मृत्यु के बाद में पब्लिश की गई थी। फर्स्ट है परसुएशन नॉर्थएंगर एबे, सेकंड है इमा प्राइड एंड प्रेजुडिस, थर्ड है बोथ आर करेक्ट, फोर्थ है बोथ आर रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट परसुएशंस नॉर्थएंगर एबे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, जेन ऑस्टन बिलोंग्स टू। आपको बताना है कि जो जेन ऑस्टन है जो कि इस नॉवेल के राइटर हैं और इन्हें जो है किस सेंचुरी से बिलोंग करती हैं। फर्स्ट है 17th सेंचुरी, सेकंड है 18, थर्ड है 19, फोर्थ है 20th सेंचुरी। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, ये 19th सेंचुरी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th,
वॉट इज़ द नेम ऑफ जेन ऑस्टन सिस्टर विद हुम शी इज़ मोस्ट इंटीमेट। आपको ये बताना है कि जो जेन ऑस्टन है इनकी सिस्टर का क्या नाम होता है, जिसके साथ जो जेन ऑस्टन है इनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। फर्स्ट है कैसेंड्रा ऑस्टन, सेकंड है लवीनिया नारक्रोस, थर्ड है बोथ आर करेक्ट, फोर्थ है बोथ आर रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट कैसेंड्रा ऑस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 हु एडमिटेड इन हिज ओल्ड एज दैट ही हैड बीन इन लव विद ऑस्टन। ये कहना चाहते हैं कौन किसने अपनी ओल्ड एज में स्वीकार किया था कि उन्हें ऑस्टन से प्यार है। फर्स्ट है लेफोरी, सेकंड है जेम्स, थर्ड है एडवर्ड, फोर्थ है नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लेफोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 प्राइड एंड प्रेजुडिस इज पब्लिश्ड इन। आपको बताना है कि जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है इससे कब पब्लिश किया गया था। फर्स्ट है 1813, सेकंड 14, थर्ड 15 और फिफ्थ 1816। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 1813 में से पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज पब्लिश्ड आफ्टर डैश ऑफ इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन ये कहना चाहते हैं जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है इसको लिखने के कितने साल के बाद इसे पब्लिश किया गया था। 16, 17, 18, 20। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, इसको 16 ईयर्स के बाद में पब्लिश किया गया था लिखने के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 ओरिजिनली द टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज। आपको ये बताना है कि स्टार्टिंग में जो नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस इसका क्या टाइटल था। फर्स्ट है फर्स्ट इंप्रेशन, सेकंड है प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड जस्टिस, थर्ड है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, थर्ड है लास्ट इंप्रेशन। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इंप्रेशन। ये इसका स्टार्टिंग में टाइटल था, बाद में इसे को चेंज करके प्राइड एंड प्रेजुडिस रखा गया था। इसमें जो प्राइड कैरेक्टर होता है तो आपने इसमें एक कैरेक्टर है फिट्ज विलियम डार्सी ही, वो उसके अंदर प्राइड होता है, घमंड होता है, और जो प्रेजुडिस होता है पूर्वाग्रह का जो भावना होता है वो एलिजाबेथ बेनेट के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 प्राइड एंड प्रेजुडिस इज सपोजडली बेस्ड ऑन फैनीज बर्ने। ये कहना चाहते हैं जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है ये बेस्ड है फैनी के किस वर्क पे। फर्स्ट है सिसिलिया, सेकंड इवेलिना, थर्ड कैमिलिया, फोर्थ नन ऑफ दीज and the correct answer is first Cecilia. Next question is 25th yet this however remember if to pride and prejudice you owe your miseries to wonder so wonderfully is good and you will balanced that to pride and prejudice you will also owe their termination these words in capital letters appear on। तो आपको बताना है कि ये जो वर्ड्स है कैपिटल लेटर में कहाँ पे यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट है लास्ट पेज ऑफ बर्नेज सिसिलिया, सेकंड लास्ट पेज ऑफ बर्नेज इविलिया, थर्ड है लास्ट पेज ऑफ बर्नेज कैमिलिया एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लास्ट पेज ऑफ बर्नेज सिसिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 हु कंसीडर्स प्राइड एंड प्रेजुडिस चार्मिंग एंड वेल कॉन्स्ट्रक्टेड बुक। किसने ये माना है कि जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है एक चार्मिंग है और एक वेल कॉन्स्ट्रक्टेड बुक है। फर्स्ट है सोमरसेट मैघम, सेकंड है ओ हेनरी, थर्ड है एमरसन, फोर्थ है सेंट्सबरी। सो 26 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है सोमरसेट मैघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल। आपको बताना है ये जो नॉवेल है इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है। प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है नायक या फिर हीरो होता है। सो फर्स्ट है लीडिया, सेकंड है जेन, थर्ड है एलिजाबेथ बेनेट, फोर्थ है नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर 27 का जो हमारा होगा वो होगा एलिजाबेथ बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 विच नॉवेल इज़ फेवरेट ऑफ जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन की कौन सी नॉवेल होती जो उनकी खुद की फेवरेट होती है। फर्स्ट है प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेकंड इमा, थर्ड परसुएशन, फोर्थ है नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट प्राइड एंड प्रेजुडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 व्हाट डज जेन ऑस्टन कॉल्ड प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है इसको जेन ऑस्टन ने क्या कहा है। फर्स्ट है डार्लिंग चाइल्ड, सेकंड है माय पेट, थर्ड है माय डियर ब्रेथ, फोर्थ है नन ऑफ दीज। इसमें ध्यान रखेंगे इसको ब्रीथ नहीं पढ़ते हैं, जब इसके आगे में ई होगा तो इसको ब्रीथ पढ़ेंगे, अगर इसमें ई नहीं होता है तो इसको नाउन के साथ कंसीडर किया जाता है, इसको ब्रेथ पढ़ते हैं। तो माय डियर ब्रेथ, बट द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट डार्लिंग चाइल्ड, इसको जेन ऑस्टन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th इट इज़ truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife। कहते हैं कि इस चीज़ को यूनिवर्सली यानी कि सार्वभौमिक रूप में स्वीकार किया गया है कि कोई भी सिंगल मैन है जिसकी लक बहुत ही अच्छी है तो वह ज़रूर किसी न किसी वाइफ की तलाश में रहेगा।
दिस इज द बिगनिंग ऑफ, ये किस नॉवल की बिगनिंग है आपको बताना है। 30 नंबर का क्वेश्चन। फर्स्ट है ईमा, सेकंड है परसुएशन, थर्ड है प्राइड एंड प्रेजुडिस, फोर्थ है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज सी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st। With the Gardiners, they were always on the most intimate terms. Darcy as well as Elizabeth really loved them, and they were both were sensible of the warmest gratitude toward the person who, by bringing her into Derbyshire, had been the means of uniting them. दिस इज द एंडिंग लाइन ऑफ द नॉवेल। ये किस नॉवेल की एंडिंग लाइन है आपको बताना है। तो इसमें कैरेक्टर जैसे कि डार्सी है, एलिजाबेथ है, गार्डिनर है, इससे आप पहचान सकते हैं कौन सी नॉवेल है। फर्स्ट है ईमा, सेकंड है परसुएशन, थर्ड है प्राइड एंड प्रेजुडिस। सो द करेक्ट आंसर इज सी, प्राइड एंड प्रेजुडिस की एक कैरेक्टर है, तो वही उसी नॉवेल की एंडिंग लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। ओह यू आर ग्रेट डील टू एप्ट, यू नो टू लाइक पीपल इन जनरल, you never see a fault in anybody, all the words are good and agreeable in your eyes, I never heard you speak ill of human being in your life। ये कहने तो यू आर अ ग्रेट डील एप्ट, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, यू नो तुम्हें पता है, टू लाइक पीपल इन जनरल, यू नेवर सी अ फॉल्ट इन एनीबडी, किसी व्यक्ति में आप कमियां नहीं निकालते हो, ऑल द वर्ल्ड आर गुड एंड एग्रीएबल इन योर आइज, जो पूरा संसार है वो आपके नज़रों में अच्छा है और हर चीज़ से आप सहमत करते हो। आई नेवर हर्ड यू स्पीक इल ऑफ ह्यूमन बींग इन योर लाइफ, मैंने कभी नहीं सुना है कि आप किसी भी ह्यूमन बींग की अपनी ज़िंदगी में बुराई करते हुए आपको। तो ये लाइन जो है किस नॉवेल से ली गई है आपको बताना है। फर्स्ट है प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेकंड है मिसेस डैलोवे, थर्ड है द स्केलेट लेटर, फोर्थ है द ग्रेप्स ऑफ रेथ। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, प्राइड एंड प्रेजुडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33rd। There certainly was some great mismanagement in the education of those two young men, who has got all the goodness and the other all appearance of it। ये कहना चाहते there certainly was some great mismanagement in the education of those two young men। वो जो those two young men हैं उनकी जो है एजुकेशन में ज़रूर कुछ ना कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है। One has got all the goodness, एक व्यक्ति के पास इतनी ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, and the other all appearance, लेकिन दूसरे के पास क्या है, अपीयरेंस बहुत अच्छा है, लुक बहुत अच्छा है। ये किस नॉवेल से लिया गया है आपको बताना है। फर्स्ट है मिसेस डेलोवे, सेकंड है स्केलेट लेटर, थर्ड है ग्रेप्स ऑफ रेथ, फोर्थ है प्राइड एंड प्रेजुडिस, और 33 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू आई नॉट वुड टू यू, यू टॉट मी अ लेसन हार्ड इन डीड एट फर्स्ट बट मोस्ट एडवांटेजियस, बाई यू आई वॉज properly humbled, I came to you without a doubt of my reception, you showed me how insufficient were all my pretenses to please a woman worthy of being pleased। आपको पता है ये जो लाइनें हैं किस नॉवेल से ली गई हैं। तो आप सभी को पता है कि हम नॉवेल डिस्कस कर रहे हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो उसी की लाइन होगी, ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आई नो दैट यू कुड बी नीदर हैप्पी नॉर रिस्पेक्टेबल, मुझे पता है कि ना तो तुम हैप्पी हो सकते हो ना ही रिस्पेक्टेबल हो सकते हो, कोई आपका इज्जत करेगा, अनलेस यू ट्रूली स्टीम्ड योर हस्बैंड, जब तक कि आप अपने हस्बैंड को इज्जत नहीं दोगे, सम्मान नहीं दोगे, अनलेस यू लुक्ड अप टू हिम, जब तक कि तुम उसके देखभाल नहीं करोगे एज सुपीरियर, उसको अच्छा नहीं मानोगे, योर लाइवली टैलेंट्स वुड प्लेस यू इन द ग्रेटेस्ट डेंजर in an unequal marriage, my child, let me not have the grief of seeing you unable to respect your partner in life। आपको बताना है कि ये जो लाइन है किस नॉवेल से ली गई है। तो आप सभी को पता है कि नॉवेल कौन सी होगी, प्राइड एंड प्रेजुडिस होगी। सो डी इज़ द राइट आंसर। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।